अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी स्पेस साइंस की लेसन में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो ये है कि आप जानते हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो चाहते हैं और सोचते हैं कि काश हम किसी तरह से कोई और प्लेनेट भी ऐसा तलाश कर लें जहां इंसान रह सकते हों। अब दूर दराज के प्लैनेट्स तलाश करना तो वैसे मुश्किल काम है। एक तो उनको देख पाना और फिर ये अंदाज़ा लगा पाना कि वहाँ क्या इंसान रह पाएगा, और अगर ये अंदाज़ा लग भी जाए कि इंसान वहाँ रह पाएगा तो वहाँ जाना। उसके बरक्स हमने अपने सोलर सिस्टम में ज़रा आसपास के प्लैनेट्स को देखा कि क्या हम अपने आसपास के किसी प्लैनेट में सरवाइव कर सकेंगे, रह सकेंगे। तो जनाब हमें अपने आसपास जो हमारे हमसे नेक्स्ट प्लैनेट था वो देखा। उसका नाम है मार्स। मार्स इज़ द रेड प्लैनेट, वी ऑल नो। और वो कुछ अर्थ से बहुत सारी चीज़ों में मिलता जुलता भी लगता है हमें। जैसे कि अर्थ आपको पता है कि थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी वो थोड़ी सी, अगर ऐसे देखा जाए अर्थ को, तो वो सन के हवाले से थोड़ी सी टिल्टेड है, यानी ऐसे है अपनी एक्सिस में, और यूं करके वो घूमती है। तो जितना टिल्ट अर्थ में है, कमोबेश उतना ही टिल्ट मार्स में भी है। इस टिल्ट की वजह से अर्थ सीजन एक्सपीरियंस करती है, और इसी तरह से मार्स भी वो सीजन्स एक्सपीरियंस करता होगा। सिमिलरली मार्स पे आइस मौजूद है। दिस मीन्स कि अगर वो आइस पिघल जाए तो वहाँ पे पानी हो सकता है, और वो इतना पानी होगा कि मार्स पे समंदर हो सकेंगे अगर वो सारी आइस पिघला दी जाए। लेकिन मार्स पे जाने में कुछ मुश्किलात भी हैं। जैसे कि सबसे बड़ा मसला मार्स का ये है कि मार्स की कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी मार्स पे उस तरह से हवा नहीं है जैसे हमारे यहाँ अर्थ के ऊपर एक दबीज लेयर हवा की मौजूद है, जिसमें कि हमारे लिए ब्रीदेबल एयर है, ऑक्सीजन भी है उसमें, नाइट्रोजन भी है उसमें, वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो मार्स पे एटमॉस्फेयर ना होना सबसे बड़ा मसला है, और एटमॉस्फेयर ना होने की कई वजूहात हैं। जैसे कि एक वजह तो ये है कि हमारी दुनिया के कोर में आयरन मौजूद है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, और जैसे मैग्नेट काम करता है वैसे इसका भी, इस फील्ड का नॉर्थ और साउथ मौजूद है। और सूरज से आने वाली बहुत सी ख़तरनाक रेज़ को ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारी अर्थ तक नहीं पहुंचने देती, जबकि मार्स पे इस तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से सूरज की जो मुख्तलिफ रेज़ थी और सूरज से आने वाली मुख्तलिफ रेडिएशंस थी, एक तो उसने भी मार्स की जो एटमॉस्फेयर थी उसको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया। फिर मार्स की ग्रेविटी भी हमसे अच्छी खासी कम है, तो ये भी एक वजह बनी कि चीज़ें उस तरह से पुल इन नहीं हो सकी मार्स के ऊपर। तो मार्स के पास एटमॉस्फेयर ना होना इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि अभी तो हम मार्स पे जाके नहीं रह सकते। लेकिन आप जानते हैं कि हमने अपनी अर्थ से मार्स पे मुख्तलिफ स्पेस मिशंस भेजे हैं जो अनमैन्ड हैं, जिस पे इंसान नहीं गए, लेकिन कुछ मशीन्स, रोवर्स, रोबोट्स गए हैं, जो वहाँ से मार्स की पिक्चर्स और वहाँ का मुख्तलिफ डेटा हम तक भेज रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में भी कि दी मार्शन अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। मार्स के बारे में उसमें बहुत अच्छी सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और मूवी वैसे भी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार सी है। तो बहरहाल, तो मार्स को अपने से हम बहुत करीब भी पाते हैं। आपको पता है कि मार्स तक जाने और वापस आने का जो सफ़र है वो 2 साल से कम में हो जाता है, यानी कमोबेश 7 8 9 महीने लगते हैं और हम मार्स से पहुंच जाते हैं। अच्छा, कभी भी घर से निकले और मार्स पहुंच जाएंगे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मार्स भी सूरज के गिर्द घूम रहा है, हम भी सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। तो कुछ 2 ढाई सालों में, 3 सालों में एक वक्त ऐसा आता है कि जब मार्स हमसे इतना करीब होता है कि हम अगर अभी निकलें तो मार्स तक 8 9 महीने में पहुंच जाएंगे। तो हमें मार्स इस तरह से करीब भी लगता है थोड़ा सा। तो हमारा दिल तो ये चाहता है कि हम मार्स में किसी तरह से अपनी कोई कॉलोनी बसाएं और इंसानों को वहाँ भेजें। लेकिन एक तो वहाँ पे ब्रीदेबल एयर नहीं है,
फिर वहाँ की ग्रेविटी कम है, फिर वहाँ की जो सैंड है उसमें क्लोरीन और उससे रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स ऐसे पाए जाते हैं कि वो सैंड हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, और हमारे पौधे वहाँ आमतौर पे नहीं उग सकते सिवाय कोई एक आध के। ऑक्सीजन वहाँ है नहीं। तो साइंटिस्ट बहुत सारे आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं कि मार्स को कैसे इंसान रहने के काबिल बनाएगा, और बड़े मज़े मज़े के आइडियाज़ हैं। आपने सुना ही होगा, सबसे फेमस आजकल जो है वो एलन मस्क, जो आज कल एक बिलियनियर और टेक लीडर है, उसने कहा था कि जी हम मार्स पे कुछ एटॉमिक बॉम्ब्स फाड़ लेंगे तो मार्स की आइस पिघल जाएगी और हम इजीली मार्स को हैबिटेबल बना देंगे। ऑल्दो ये पब्लिक में कहने में इंटरेस्टिंग लगता है, बट इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि जैसे मैंने कहा एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से आप जो कुछ भी बनाएंगे वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल जाएगा। तो साइंटिस्ट को ही पता है कि हमें मार्स की पे रहने से पहले, अगर हम मार्स की कम ग्रेविटी पे रहने की आदत डाल भी लें किसी तरह से, तो हमें मार्स पे जाने से पहले बहुत सारे चैलेंजेस को से निपटना है। नंबर वन, मार्स की आइस को पिघलाना है। ओके यस, वो एटम बम फाड़ने से हो सकता है, पॉसिबल है कि आइस पिघला दी जाए, ये पॉसिबल है, ओके। लेकिन जो मार्स पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो जनाब उसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने ये सजेस्ट किया है कि बड़ी बड़ी मैग्नेटिक फील्ड कायम करने वाली मशीन्स या कोई मैग्नेटिक सिस्टम जो है वो मार्स के कहीं आसपास जो है वो क्रिएट किया जाए। अब ये खुद इतना बड़ा मैग्नेटिक सिस्टम क्रिएट करना जो पूरे प्लानट को मैग्नेटाइज करे या उसके गेट फील्ड क्रिएट करे, ये इन इटसेल्फ कोई आसान काम नहीं है। पूरी दुनिया के रिसोर्सेज लग जाएंगे, तो दुनिया पे ही ना मेहनत कर लें। तो ये चैलेंज रहता है कि इतनी मेहनत मार्स के लिए कर रहे हैं, उससे अच्छा उतनी मेहनत दुनिया पे लिए कर ले, तो यहाँ पे और कुछ ज़बरदस्त कर लें हम। अच्छा, इसी तरह से कुछ साइंटिस्ट का प्लान ये था कि क्यों ना हम सूरज की रोशनी की को मार्स पे रिफ्लेक्ट करें कुछ मिरर्स की मदद से, और उसकी मदद से उसके आइस को पिघला दें। लेकिन अगेन आइस पिघल गई तो फिर एटमॉस्फेयर तो फिर भी नहीं बनेगी। तो आपको किसी ना किसी तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड मार्स पे बनानी पड़ेगी, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। नंबर टू ये कि ऑक्सीजन का क्या करेंगे। तो उसके लिए जी कुछ ऐसे आर्टिफिशियल हम सोर्सेस बना चुके हैं दुनिया में, और उन पे काम चल रहा है कि जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को सेपरेट करेंगे, क्योंकि पानी तो मौजूद है और पानी का फार्मूला है H2O। तो H2O को सेपरेट करेंगे, उसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हाइड्रोजन अलग हो जाएगी, और इस तरह से वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई पॉसिबल हो सकेगी। फिर वहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए जा सकें जो कि उसकी क्लोरीन वाली सैंड में सर्वाइव करें और वो फोटोसिंथेसिस करें और उनकी वजह से ऑक्सीजन क्रिएट हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन है कि हाउ वी आर ट्राइंग टू ट्रांसफॉर्म, और हाउ वी आर थिंकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग मार्स इनटू अ हैबिटेबल प्लैनेट। और इसको नाम दिया जाता है कि हम मार्स को टेराफॉर्म करेंगे। तो अच्छी अच्छी मज़ेदार सी डिस्कशन है, इस पर मूवीज़ भी आती रहेंगी। आपको पता है कि हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं साइंस फिक्शन मूवीज़ जल्दी से बन जाती हैं, और कई स्टोरीज तो लिखी जा ही चुकी हैं। तो इसको आप फॉलो करते रहें, इस पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेते रहें कि दुनिया क्या कह रही है। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि मार्स क्यों, वाई नॉट एनी अदर planet which looks more like Earth, जहाँ पे ऑलरेडी ओशन हो, पानी हो, एटमॉस्फेयर हो, टिल्ट हो, सीजन्स हो। तो जनाब एक मसला ये है कि जो अर्थ से करीब तरीन स्टार है, ज़ाहिर है प्लैनेट तो हम किसी किसी स्टार के गिर्द ही घूम रहा होगा, तो जो अर्थ से करीब तरीन स्टार है वो भी अर्थ से 4 लाइट ईयर्स दूर है। अब 4 लाइट ईयर्स का मतलब ये है कि लाइट को वहाँ तक पहुँचने में 4 साल लगेंगे। तो सोचिए, हम लाइट की स्पीड से तो ट्रैवल कर ही नहीं सकते, लाइट की स्पीड से हाफ पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, लाइट की स्पीड से क्वार्टर पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते। तो आज के दिन और आने वाले करीब फोर्सेबल फ्यूचर में अगर दुनिया से कोई निकलेगा और वो करीब तरीन स्टार तक, पहले स्टार तक जाने की कोशिश करेगा, तो वो खुद तो नहीं जा सकेगा, वो वहाँ स्पेसशिप में रहेगा, वहाँ उसके बच्चे होंगे, फिर वो मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसके बच्चे बड़े होंगे, फिर वो मर जाएंगे, बूढ़े होंगे, फिर उसके बच्चे बड़े होंगे। पता नहीं कितनी जनरेशन्स गुजर जाएंगी, फिर जाके वो रॉकेट वहाँ तक पहुँचेगा, स्पेस शटल जो भी कुछ होगी। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी मूवीज़ बनी हुई हैं कि इंसानों ने प्लान किया कि जी फलाने प्लानट पे जाएंगे, और वो एक एयरक्राफ्ट पे बैठे या स्पेस क्राफ्ट पे बैठे, और उस स्पेस क्राफ्ट में बैठने के बाद उन्होंने अपने आप को सुला लिया, और पता नहीं कितने सैकड़ों साल बाद वो दोबारा जागे और वो उस प्लानट पे पहुंचे। तो इस तरह की मूवीज़ भी बहुत मज़े मज़े की मौजूद हैं। खैर,
तो इस मसले की वजह से कि वी कैन नॉट लीव आवर सोलर सिस्टम एट दिस मोमेंट अपनी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से, और बहुत सी साइंटिफिक थ्योरीज के मुताबिक हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, शायद पॉसिबल ना हो सके। इसी वजह से एक कॉन्सेप्ट और हमें समझ में आया, और वो कॉन्सेप्ट आजकल बहुत मूवीज़ में, कॉमिक्स में यूज़ होता है। वो कॉन्सेप्ट है वर्म होल्स का। वर्म होल्स क्या होते हैं? क्योंकि अब हमारा दिल तो चाह रहा है कि भाई हम पूरे स्पेस को जो है वो ढूंढें, देखें, उसमें घूमें फिरें। अब घूमें फिरें कैसे? आप चलते ही चले जाओ, सैकड़ों साल बाद अगले प्लेनेट, अगले स्टार पे पहुंचे, और फिर उससे अगले स्टार के लिए फिर सैकड़ों साल चलोगे। तो ये तो फिजिकली हमें इमेजिनेशन में अच्छा नहीं लगता ऐसा सोचना। तो हमने काफ़ी स्टडी किया, हमारा मुस्तकिल जद्दोजहद इस पे थी कि सम हाउ रिड्यूस द स्पेस और इंक्रीज द स्पीड और रिड्यूस द स्पेस। और फिर साइंटिस्ट ने एक चीज़ डिस्कवर की, वो ये कि जो हमारा स्पेस है ना, वो स्पेस एक स्ट्रेट चादर नहीं है कि जिसमें गैलेक्सीज हों यूं स्ट्रेट स्ट्रेट, ठीक है, और हर गैलेक्सी में स्टार्स हों, और फिर हर स्टार के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हों। ये एक स्ट्रेट चादर नहीं है। ये जो हमारी स्पेस की चादर है ना, हमारे यूनिवर्स की, दिस इज दिस समहाउ समझे कि हमारा स्पेस ऐसा है, मगर दिस इज ऑल क्रम्बल्ड अप। और जैसे कि किसी ने पूरे ये A4 साइज के पेपर को गोल गोल करके मोड़ तोड़ के ऐसे रख दिया हो। अच्छा, चूंकि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हमें दिखता ऐसे है कि हमारा स्पेस स्ट्रेट है, हालांकि लाइट इसमें से यूं 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 होके आ रही है। वो स्पेस के पैटर्न को फॉलो करती है, जहाँ से स्पेस कर्व होता है वहाँ से कर्व हो जाती है, जहाँ स्ट्रेट बनता है स्ट्रेट चली जाती है, कर्व होता है। लेकिन जब हम अपनी आँख से देखते हैं लाइट को, तो हमें लगता है कि ये सीधी आ रही है, और ये जगह हमको इस जगह से बिल्कुल स्ट्रेट लगती है, हालांकि वो यूं घूम का ही होती है लाइट। अब दिस इज़ अ बिट वियर्ड, और सुनने में हो सकता है आपको मुश्किल लग रहा हो, लेकिन हमारा स्पेस का सही अंदाज़ा लगाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंगली आप ये कर सकते हैं कि एक पीस ऑफ पेपर लें, उस पे एक गैलेक्सी बनाएं, दूसरी गैलेक्सी बनाएं, और उसको 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 पूरा सा क्रम्बल कर दें पेपर को। पेपर को जो है वो ऐसे मोड़ तोड़ दें कि वो पूरी एक बॉल बन जाए। तो अब आप देखेंगे कि एक्चुअली ये गैलेक्सी इस गैलेक्सी के या इस गैलेक्सी के बहुत करीब है, लेकिन खुले हुए पेपर पे ये बहुत दूर लग रही थी। और अगर ये पेपर ऐसे बेंड हुआ हुआ रखा हो, समझिए पेपर है और ये ऐसे बेंड हुआ हुआ है, और ये एक दूसरे के करीब हों पेपर के पीस, और बहुत करीब हों, यहाँ तक कि तकरीबन एक दूसरे को टच कर रहे हों, तो ऐसा हो सकता है कि गैलेक्सी का एक कोना दूसरे कोने से हमें बहुत दूर स्ट्रेट लाइन में दिख रहा हो, लेकिन एक्चुअली फिजिकली वो एक दूसरे के बहुत करीब हो। तो ये थ्योरी प्रूव हुई, लेकिन ये थ्योरी ही है, ज़ाहिर है एक्सपीरियंस तो नहीं किया हमने, कि हाँ स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो स्ट्रेट नहीं है, एक्चुअली वो कर्व्ड है। स्पेस टाइम फैब्रिक इज कर्व्ड। और अगर ये कर्व है तो क्या ये पॉसिबल है कि स्पेस टाइम फैब्रिक में एक सुराख यहाँ से करें और वो सुराख दूसरी तरफ यहाँ जाके निकले? तो बज़ाहिर देखने में जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल था 500 लाइट ईयर्स का, वो हम कुछ सेकंड्स में तय कर लें। और ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा मशहूर हुआ, इतना पसंद किया गया, क्योंकि हमारा मसला हल हो गया ना। हमें तो इस गैलेक्सीज को और स्पेस को, यूनिवर्स को घूमना था। हमें तो मिल गया मौका कि अरे वाह, अगर ये हो जाए तो फिर तो हम पूरे यूनिवर्स को घूम सकते हैं। तो जितनी भी अब साइंस फिक्शन मूवीज़ हैं वो सब इसको फॉर ग्रांटेड लेती हैं कि ऐसा है, और इसी तरह से वो ट्रैवल को दिखाते हैं कि वो एक स्टार पे थे और अचानक से एक करके जंप किया। वार्प ड्राइव होती है उनकी, और उनकी जो है वो वर्म होल्स के थ्रू वो ट्रैवल करते हैं एक जगह से स्पेस के पता नहीं दूसरे कहीं दूर दराज कोने पे पहुंच जाते हैं। अब चाहे वो मार्वल की
मूवीज़ हों, जिसमें अगर आप देखें वो एंड गेम और इस तरह की जो मूवीज़ थी, या स्टार वॉर्स या स्टार ट्रैक या और इस तरह की कोई भी स्पेस से रिलेटेड मूवीज़ देख लें, तो उसमें जो ट्रैवल है ना, वो ट्रैवल वर्म होल्स के थ्रू होता है। और वर्म होल्स वो रास्ता होते हैं जो कि स्पेस टाइम फैब्रिक के को एक कोने को दूसरे कोने से मिला रहे होते हैं। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी। ऑल्दो इसके अलावा एक और बहुत मज़ेदार सी थ्योरी भी है मल्टीवर्स की, लेकिन उसको हम किसी और दफ़ा डिस्कस करेंगे कि मल्टीवर्स से क्या मतलब हुआ, क्योंकि वो फिर एक और लेवल ऊपर चली जाएगी बात। फ़िलहाल हमने ये बात देखी कि हमें दूसरे प्लैनेट पे जाने का बहुत शौक़ है और दूसरी गैलेक्सीज़ घूमने का बहुत शौक़ है। एक तो हम सोच रहे हैं रियलिस्टिकली, प्रैक्टिकली कहीं और जाना है, किसी के घर जाना है, तो करीब तरीन हमारे पास मार्स है। इसको किसी तरह से सोचते हैं कि कैसे ट्रांसफ़ॉर्म करें, टेराफ़ॉर्म करें। और दूसरा ये कि हम साइंटिफिकली तलाश करते जा रहे हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम दूसरी गैलेक्सीज़ पे जाएँ। और इस डिस्कवरी के बाद कि स्पेस time fabric is curved, it's not a straight line, it looks straight because light travels in it following its path। और उसका पाथ जो है जब लाइट ट्रेवल करती है और हमें लगता है कि वो बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है, तो दिस लुक्स वेरी स्ट्रेट टू अस, कर्व नहीं लगता हमें। ठीक है जी। तो ये होने के बाद हमें लगा कि अरे वाह, ये तो हमारा चांस बन गया और अब हम एक दिन आएगा कि इन वर्म होल्स को यूज़ करते हुए हम पूरे गैलेक्सी को और गैलेक्सीज के बियॉन्ड यूनिवर्स को जो है वो एक्सप्लोर कर सकेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आज बहुत इंटरेस्टिंग सा एक कॉन्सेप्ट समझा। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे दोनों बातें बताएं कि मार्स को हम क्यों ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि भाई एक्चुअली हम बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि अगर अर्थ पे कोई ऐसा ख़तरनाक वायरस फैल गया या अर्थ किसी वजह से तबाह हो गई वॉर की वजह से, या कोई स्पेस से ऑब्जेक्ट आके टकरा गया जी, तो अर्थ तो ख़त्म अगर हो सकी, तो हमें ह्यूमैनिटी को कंटिन्यू रखने के लिए कोई और प्लेस भी होना चाहिए हमारे पास जहाँ पे कि हम रह पाएँ। तो इसलिए हम बहुत प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। लेकिन एक्चुअली डीप डाउन हमारे अंदर एक छोटा सा बच्चा है जिसका दिल ये चाहता है कि वो वाकई स्पेस के अंदर ऐसा ट्रैवल करे और पूरे स्पेस को फ़तह करे और मज़ा ही आ जाए। और एक और है ना कि हमें दूसरी मखलूक़ात से भी मिलने का बहुत शौक़ है, एलियंस से और ये सब कुछ। तो वील टॉक अबाउट दैट इन अनदर वीडियो कि एलियंस का क्या चक्कर है, क्या सीन है, होती हैं, हो सकती हैं, नहीं हो सकती हैं। इफ़ यू वांट तो आप बताइएगा कमेंट्स में, हम उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। ठीक है, तो मुझे जवाब दीजिएगा कि व्हाई डू वी वांट टू ट्रांसफॉर्म, टेराफॉर्म मार्स, और उसमें क्या मुश्किलात का सामना है और क्या वजह है जो हमें पॉसिबल लगता है, या हमें हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हमने सोची हैं इसके बारे में, ये बताइएगा। और फिर ये बताइएगा कि आपको क्या पता चला कि वर्म होल्स क्या होते हैं और उसमें कैसे ट्रैवल किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक के लिए आज काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।